Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my second year students, my viewers? आज हम आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम उसके डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक करके उनके ऊपर एक्सप्लेन करता हूं और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आप मेरे इस लेक्चर को साथ साथ में नोट कर लिया करें, मेन पॉइंट्स उसके लिख लिया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों और आपको जो चीज़ याद रखनी होगी वो भी आपके साथ साथ में आपके लिए क्लियर होती जाए। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं फ्रॉम द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। यहां पे पेक्यूलियर का मतलब बेसिकली क्या है, डिफरेंट, इनामोलस भी जिसे कहते हैं कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है उसका बिहेवियर डिफरेंट है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स की स्टडी होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। सो उसका पेक्यूलियर बिहेवियर में क्या आता है हमारे पास, सबसे जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। वो ये कहना चाहते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता जाता होता है। कार्बन का ताल्लुक ग्रुप 4a से है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टेट्रावैलेंसी को ये पूरा करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे वो बहुत बड़ी चेन्स बनाता है, वो रिंग्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। सो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ मीन कार्बन कार्बन से जुड़ता है और हमारे पास एक बहुत बड़ी चेन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन, उसके 4 बॉन्ड हैं फॉर कंप्लीटिंग देयर टेट्रावैलेंसी। सेकेंड कार्बन से जुड़ेगा तो इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे और एक बहुत बड़ी चेन्स बना सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपसे बोला कि ये रिंग बना सकते हैं, क्लोज फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन में जाके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास रिंग बन सकता है। सो इस तरह से कार्बन कार्बन से जब जुड़ेगा तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इसके बनते हैं। एंड हैविंग वेरियस, अब क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि कार्बन किस तरह से जुड़ रहा है, उससे उसके साइज में वेरिएशंस आ जाएंगी, उनकी शेप्स में फर्क आ जाएगा एंड उनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज कैटिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ताल्लुक ग्रुप 4 से है और ग्रुप 4 के जो मेंबर्स हैं उसके जो टॉप का जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और इस ग्रुप में डिफरेंट बिहेवियर है। ये इंशाल्लाह हम इनऑर्गेनिक में भी इसको स्टडी करेंगे। उसके सेंटर में मेटलॉइड्स हैं और उसके बॉटम में मेटल्स मौजूद हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टिन एंड लेड। तो जो टिन और लेड है उनका मेटालिक बिहेवियर है। अब हम बात चूंकि कार्बन की कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि ये नॉन मेटल है और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे ये पॉइंट इस तरह से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, नॉन आयोनिक, कि ये आयोनिक नहीं है और जो चीज आयोनिक नहीं होगी तो वो क्या होगी, वो कोवलेंट होगी। सो ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो इनके जो कंपाउंड्स हैं दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। इस सिमिलर बिहेवियर की वजह से हम इनकी सीरीज को
होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे आप जानते हैं होमो का मतलब सेम, सिमिलर, तो सिमिलर बिहेवियर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इस वजह से हम उसमें होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू होमोलोगस सीरीज। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो मेन चीज आपने समझनी है कि हमारे पास अगर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है उन मिलियंस को ही स्टडी करने की। हम क्या कर लेंगे? हम होमोलोगस सीरीज के जो रिस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल्स, हमें अगर अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज का पता है तो इसके डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड जितने भी अल्कोहल्स होंगे हमें उन सब का बिहेवियर का पता होगा। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इसी तरह और भी अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल दे सकते हैं, आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो दीज आर होमोलोगस सीरीज। अब हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट नेसेसरी, ओनली फ्यू टेल्स द होल बिहेवियर ऑफ दैट सीरीज। हमें उस सीरीज के किसी एक के बारे में, अब उसमें हम देख सकते हैं उसकी प्रिपरेशन हो सकती है, उसके रिएक्शंस हो सकते हैं, उनका केमिकल जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो हो सकता है, हम बाकी सबका लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लोअर क्लासेस में अल्केन्स का पढ़ा, CnH2n+2। अब आपने मीथेन का लिखना हो, इथेन का लिखना हो या डीकेन का लिखना हो, आप इस CnH2n+2 के जरिए लिख सकते हैं। इसी तरह अल्कीन्स में, इसी तरह अल्काइंस में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनको होमोलोगस सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने बताया कि कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपस में जुड़ के बहुत बड़ी चेन्स बनाता है, तो लाज़मी बात है उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। अब उसमें मैं एग्जांपल देता हूं स्टार्च की। अब आप फेमिलियर हैं विद द स्टार्च, इट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट्स फैमिली। और ये क्या है? दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स बनते हैं, ट्राइसैकेराइड्स बनते हैं और इसी तरह से पॉलीसैकेराइड बनते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं स्टार्च का, C6H10O5, और ब्रैकेट के बाहर यहां पे N लिखा है। एक्चुअली दिस N रिप्रेजेंट इट्स कंप्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि ये N हमारे पास सेवरल थाउजेंड्स तक हो सकता है। तो आप 1000 होगा तो उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह अगर मैं प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल, सेकंड एग्जांपल भी वहीं से कोट कर लूं, तो प्रोटीन में क्या होता है? अमाइनो एसिड्स इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसमें पेप्टाइड लिंकेज बनता जाता होता है और वो भी हमारे पास, उसकी भी मॉलिक्यूलर मास फ्यू थाउजेंड टू मिलियंस तक हो सकती है। तो यहां पे जो बात बेसिक हो रही थी वो कॉम्प्लेक्सिटी की हो रही थी कि हमारे पास उनके जब बहुत कार्बन की चेन्स आपस में जुड़ेंगी तो उसका बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। यहां पे मैं शॉर्टली उसके फीचर में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यू कैन से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन में हो सकता है, पोजीशन में वेरिएशन हो सकती हैं, तो फंक्शनल ग्रुप वेरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल कोड कर रहा हूं कि मेरे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन फॉर 4 C4H10। अब उसमें हम क्या करते हैं?
जब स्ट्रेट चेन में कार्बन अटैच होती हैं तो दिस इज कॉल्ड एन-ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इंटैक्ट, वो चेंज नहीं होंगे, जस्ट उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड आइसोब्यूटेन, इसमें क्या होता है, दिस इज ब्रांच्ड आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, या हम इसका दूसरा नाम भी क्या देते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन, बट दिस इज एक्चुअली आइसोब्यूटेन। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पे रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है कि क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं ये आपने याद रखना है, दीज आर वेरी स्लो। क्यों? ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी मॉलिक्यूलर नेचर ऐसी होती है कि हम ये कहते हैं कि उनके अंदर रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इनके रिएक्शंस स्लो होते हैं, उसमें जस्ट आयंस ने अलहदा हो जाना होता है, इसमें बॉन्ड ने टूटना होता है, देन रिफॉर्मेशन होती है, इस वजह से इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जस्ट उसके फीचर में यू हैव टू एक्सप्लेन दीज आर वेरी स्लो रिएक्शंस ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर। नाउ सॉल्युबिलिटीज। अब मैंने स्टार्ट में ही बोला कि हमारे पास जो कार्बन है, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो 0.4 है, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बहुत कम हुआ करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट में फिर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नॉन पोलर। इनके अंदर नॉन पोलर है। जब आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अब इसकी अपनी नेचर क्या है, ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। सो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर किस में होता है ये डिसॉल्व या सॉल्युबल भी होगा, किसमें, इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखना है। अब इनमें क्या हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, इन सॉल्वेंट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, ये सॉल्युबल हो सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, स्पेशली ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है फीचर्स। तो मैंने इसके मेन पॉइंट्स आपके सामने लिख रखे हैं, आप इनको नोट कर लें, और इनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने बहुत सारी चीज़ों में कोशिश की है आपके साथ डिस्कस करने की। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बेस से आपको साथ लेके चलूं, तो इंशाल्लाह जिससे आपको समझना आसान होगा, और इंशाल्लाह फिर आपको अटेम्प्ट करने में भी किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं होगा। मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम हमारा हर बच्चे तक पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।